पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धर्मे माया, तीजा सुख सुशील नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख मित्र सदाचारी, छठा सुख सुपड़ोस का वासा, सातवां सुख टूटे मासा। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे। झटके के साथ हमें कुछ भी नहीं करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। पूरे विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो वर्ष का जो दिन होता है वो 13 घंटे 42 मिनट का होता है। ये सबसे बड़ा दिन कहलाता है। इसी दिन योगा दिवस का 11वां योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो कि सूरतगढ़ के खेजरी प्रांगण मंदिर में यहाँ पे बड़ा आयोजन रखा गया। इस अवसर पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डूंगराम गेदम, पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर और प्रशासन और आयुर्वेद विभाग ने इस अवसर पर मौजूद रहे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगवानी में इस का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योगाभ्यास में बच्चे और बुजुर्ग है जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस निवेदन करूंगा हमारे योग ट्रेनर से वो योगी क्रिया आरंभ करवाएं और आप सभी से निवेदन के आप सबका स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले तो एक आरामदायक स्थिति में बैठे, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन हो सकता है। मेरुदंड सीधा करें, कमर बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट। मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि भाव भी इसके साथ में सम्मिलित हो जाए। पीछे बोलेंगे ओम संगच्छध्वा समना से जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। चालन क्रियाओं के लिए खड़े हो जाएंगे। का संचालन श्वास ले छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे। झटके के साथ हमें कुछ भी नहीं करना। सांस छोड़ते हुए पुनः आगे। ये इसकी एक क्रिया हुई, एक बार और दोहराएंगे इसे। सांस छोड़ें, गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे, शोल्डर ऊपर नहीं आएगा, जितना उसके कान को कंधे के नजदीक लेके जाएंगे। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर से सांस लेते हैं। एक अभ्यास था, एक बार और। एक सांस एक अभ्यास। ग्रीवा संचालन का तीसरा अभ्यास, दाएं और बाएं ओर देखना। सांस छोड़ते हुए एक बार और दोहराएंगे, सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए। हो जाएंगे। इसके बाद में है घुटना संचालन। कमर सीधी रखें,
सांस लेते हुए करें, सांस छोड़ते। ये चालन क्रियाएं हैं, हमें रोज करनी चाहिए। शरीर एक्टिव होता है। ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा। बच्चे जैसे एनर्जी में अभाव होते हैं तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद में है त्रिकोण आसन। पैरों में गैप बनाएंगे। राइट साइड का पंजा बाहर की तरफ खोलेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को बराबर झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुके, जितना जा सके। खाना बराबर से अगर इतना हो तो सफिशिएंट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एक सांस लेकर जाए, जितना हो सके नीचे की तरफ है, और ऊपर वाले हाथ को देखना ऊपर वाले हाथ को। और अंतिम मुद्रा है तो लंबे गहरे श्वास, कम से कम 15 लंबे गहरे श्वास। सांस लेते। ये पैर अंदर की तरफ करेंगे। लेफ्ट साइड वाला पंजा बाहर की तरफ खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए बराबर से झुकना है, ऊपर वाले हाथ को देखना है। को मूलाधार के साथ लगाने का प्रयास करेंगे और घुटनों को जमीन के साथ। आसन की मुद्रा है। लंबे गहरे सांस लें। वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको बढ़ाया जाए ताकि हर बार उसमें कुछ ना कुछ और सुधार देखने को मिले। लंबे गहरे सांस। इसके बाद आजकल प्रचलन में भी है, बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इजी रहता है यहाँ हाथ को अटकाना, जो घुटने और पंख के बीच में स्पिट है वहां अटका लो, और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ हाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये अंतिम मुद्रा है। सामान्य गति से श्वास अनुभव हो लेकर जाएंगे। और इसमें एक और बात है, अगर हम पीछे वाले एल्बो को फोल्ड करेंगे उतना ही मैक्सिमम ट्विस्टिंग मिलता जाएगा जो पीछे बच्चे कर रहे हैं। बाकी आगे जो है वो आराम से, जितनी आरामदायक स्थिति आपको लगे, मेन ट्विस्टिंग के लिए है। मकर आसन देखने में लगता है स्टेज पे, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ऊपर ही देखेंगे। अंतिम मुद्रा है सामान्य गति।
तिरंगे के समान। हथेली ऊपर की तरफ रहेगी। सपोर्ट भी दे सकते हैं इस तरह से। अंतिम मुद्रा गति से श्वास। घुटने फोल्ड नहीं करने, पैरों को 90 डिग्री जितना हो सके उतना, और लंबे गहरे सांस लेने। फिर से लंबा गहरा सांस। जो नहीं करते हैं वो अपनी हथेली को इस तरह से आगे रखें, और आप द्वारा छोड़ा लिया सांस अगर इसके ऊपर लग रहा है तो आप द्वारा की लगे सांस फिर दूसरी साइड से छोड़ें, फिर दूसरी साइड से छोड़ा, उसी साइड से सांस को बाहर और अपोजिट साइड निकाल दिया। फिर जहां से छोड़ा वहीं से सांस वापस। प्राणायाम, शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर निकालेंगे और माउथ की इन मांसपेशियों से उसको फोल्ड करके एक पाइप बनाएंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे। राइट साइड के नोज को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस बाहर निकालते हैं। शीतली प्राणायाम शरीर का इसी है, अभी रिलैक्स महसूस होगा आप लोगों को। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार अपने निर्धारित स्थान पर बैठे रहेंगे। मेरे साथ उच्चारण करेंगे। हम अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित रखना है, संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति कुटुंब के प्रति समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जय हिंद। जय भाई की वंदे मातरम। आप सभी शहरवासी, गणमान्य अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं एमएलए पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुख्य अतिथि साहब एडीएम साहब दीनानाथ जी भवर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मिनिस्टर साहब श्रीमान राम प्रताप जी कासड़िया जी, इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से और समाज की तरफ से। एमएलए साहब गुनर राम जी गेडर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम पूरे शहरवासियों की तरफ से। एमएलए साहब राजेंद्र जी बहादुर साहब, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनिल धानुका जी लोकायुक्त साहब, इन्होंने लगातार 10 दिन से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कविता रेडर जी जिला प्रमुख जी, आपने भी प्रचार प्रसार में सहयोग दिया, इनका भी मैं बहुत बहुत विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति आश्रम से बीके रानी बहन जी, इन्होंने योग भी करवाया है 2-3 दिन लगातार, जिसमें एडीएम साहब भी उपस्थित थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राहुल लेगर जी
यूथ इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है प्रचार प्रसार के लिए। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। पूर्व चेयरमैन परशुराम जी भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी कासनिया जी, ये लगातार फोन से भी संपर्क में रहे हैं और लगातार भी सहयोग के लिए देते हैं। तहसीलदार जी कुलदीप जी कसवा, नायब तहसीलदार जी अंकित जी गोदारा, और इसमें अपन को स्थान के लिए नरेंद्र जी राठी भाई साहब जो हनुमान खेजड़ी के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। आज उपखंड आयुष एवं आयुष विभाग की तरफ से सूरतगढ़ के अंदर योगा का कार्यक्रम करवाया गया, जिसके अंदर सभी अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आम लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने आज योगा करके और एक नए दिन की शुरुआत की है। इसी तरह से हम लोग हर वर्ष इस योगा को करते रहें और रोजाना इस योगा करके अपने आप को स्वस्थ बनाने में सहयोग करें, ताकि हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जब हम स्वस्थ होंगे तो पूरा क्षेत्र स्वस्थ होगा, पूरा देश स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। धन्यवाद। जय माइकी साहब, ये हमारा आज 21 जून 2025 का योग दिवस 11वां योग दिवस था, जो 2015 से निरंतर चल रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी द्वारा पूरे विश्व में आह्वान किया गया था और लगातार निरंतर चल रहा है। इस बार अपना 11वां योग दिवस था, जो कि श्री गंगानगर तहसील सूरतगढ़ के अंदर हनुमान खेजड़ी मंदिर पे इसका आयोजन किया गया। इसमें पूरा सहयोग प्रशासन का, संस्थाओं का और गणमान्य व्यक्ति MLA साहब वगैरह का सबका सहयोग रहा इसके अंतर्गत, जिसका मैं पूरे शहर का और सबका धन्यवाद। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम खेजड़ी मंदिर पे सभी ने, MLA साहब, सभी ग्रामवासियों ने यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया। उसमें सभी यहाँ के ग्रामीण बच्चे सभी ने भाग लिया और हमने विधि तरीके से योग किया। आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं। आज हमने यहाँ पे आके योगा किया था सबके साथ और बहुत ही अच्छा लगा और हम सब ने बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 15 में शुरू हुआ, उस टाइम से हमारे सूरतगढ़ में बड़ा भारी जुनून था, बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई। उसी जुनून के हिसाब से अभी तक चल रहा है भगवान की कृपा से, और चलाना ही चाहिए। सनातन धर्म में योग मतलब जोड़ना, इसमें यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब आहार, विचार, शर्म और संयम, 4 चीज़ों के पे ध्यान रखे तो उसमें कोई रोग होता ही नहीं है। और सुबह डेली 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तुम योग करो। प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छा नियम रखा है। इसमें क्या है कि आदमी को धीरे धीरे उसको पता चलता है कैसे, तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। और धीरे धीरे इस पर क्या है, संस्कारों पे इसका, जब बच्चे डेली योग करने वाले का दिमाग एकदम शांत होता है। दिमाग में शांति की वजह से आदमी ये शौक, नशा, प्रवृत्ति ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये मेरा सुझाव है। और आने वाले टाइम में युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हो रहा है आलस्य, लालच, निद्रा और भूख। हर जगह खाने का लग जाता है, उसको ध्यान नहीं क्या खाना चाहिए। माताओं को बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि 9 साल तक पहली गुरु माता होती है, गर्भ से लेके 9 साल तक माता गुरु होती है। माताएं आजकल मोबाइल पे बैठ जाती है, बच्चे उस पर गलत रास्ता पकड़ते हैं। 9 से 18 साल तक पिता गुरु होता है, वो बच्चों को साथ में लेकर अपना हुनर सिखाए, ताकि वो बच्चा कल बड़ा होकर भूख न मरे। 9 से 18 से 25 साल तक जो गुरु होता है वो शिक्षाविद होता है, इसलिए वो आज यहाँ तक पहुँचा रहा है सनातन धर्म में। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुशील नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख मित्र सदाचारी, 6ठा सुख सुपड़ोस का वासा, 7वां सुख कूटे मासा। जय हिंद, जय भारत। आज का अनुभव बहुत बढ़िया रहा। 1 घंटे का ये योगा का प्रोग्राम था। इसमें अनेक गतिविधियां जो इनके द्वारा बताई गई है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है
आमजन में ये इसका अच्छा संदेश है, निरोगी काया रहती है। और इस तरह के प्रोग्राम होते रहे तो समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अनुभव की जहाँ तक बात है तो इसमें बच्चे भी बहुत शामिल हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी शामिल है, और उन्होंने सब ने जितना जितना अपना प्रयास किया उस हिसाब से उन्होंने योग में अपनी भागीदारी निभाई है। और मैं पूरे प्रशासन को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस योग की शुरुआत की। बहुत ही अच्छा योग का अनुभव रहा और ये इस तरह के प्रोग्राम हमारे अपने साल में एक बार नहीं, ये प्रोग्राम अपने निरंतर चलते रहने चाहिए। इनको स्कूलों में और में इसका एक वो अब क्लास लगाई जानी चाहिए और इसके माध्यम से बच्चों को और को बूढ़ों को बुजुर्गों को इसका लाभ मिले। तो आज का अनुभव बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, एक सफल आयोजन रहा। इसके लिए हम आयोजनकर्ता को और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार जी। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज का आयोजन बेहद शानदार रहा। इस बार आयोजन में धार्मिक स्थल को चूज़ किया गया था, धार्मिक और पर्यटक स्थल, तो उसके अकॉर्डिंग श्री हनुमान केशरी मंदिर में इस बार आयोजन हुआ। समस्त व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा करवाई गई और बहुत बेहतरीन, और सभी ने योगी क्रियाओं का अच्छा आनंद लिया। जय भारत।